आज जमाना जो बात कह रहा है कि अगर हम 80% मांसाहारी लोगों से बीच से घिरे हैं, टेक्निकली भी 80% लोगों का दिमाग भी मांस डिपेंडेंट है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, जब आप इसको देखेंगे आपको पता चलेगा कैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री काम करती है। आप आगरा मथुरा निकलिएगा, रास्ते में आपको तेल और घी बेचने वाले रास्ते में मिल जाएंगे। जितना कैटल एनिमल फैट्स होता है उन सारे फैट को उठा करके वो बेचते हैं। पाम ऑयल के नाम पे बेचते हैं, डालडा के नाम पर बेचते हैं, शुद्ध घी के नाम पर बेचते हैं, और वो बिकता है। थोड़ा बहुत में बिकता, मीट्रिक टन्स में बिकता है। उसकी पूरी की पूरी टैंकर लोड होता है, टैंकर जाता है। ये जो बाज़ार में हल्की क्वालिटी वाला अपन सेब खाते हैं, है ना, बिल्कुल फुसफुसा खुसखुसा, अच्छा लग रहा है, हींग का सेब है, लहसुन का सेब है, यही बनता है सुअर के तेल के साथ। उसमें लिखा रहता है मेड फ्रॉम हेल्थफुल ऑयल ओनली। पहले लिखा रहता था मेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल ओनली। वेजिटेबल ऑयल हट गया, अब हेल्थफुल ऑयल आ गया। मूंगफली का तेल तो गए, जमाना हो गया। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट आया सोयाबीन का तेल, अब आया पाम ऑयल। अब पाम ऑयल में कोई भी चीज़ बनती है, देखिए कंपनियों का फंडा कितना ज़बरदस्त होता है। पाम ऑयल में कोई भी चीज़ बनती है तो वो 1 महीना रुकना मुश्किल है। तो कंपनी ने दिमाग चलाया है, बोले पैकेट बल्क में निकालो, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 125 ग्राम और 200 ग्राम का, आधा किलो और 1 किलो का पैकेट निकालो ही मत। क्यों? 1 किलो का पैकेट खुलेगा तो 1 महीने चलाने पड़ेगा उसको। 200 ग्राम का पैकेट खुलेगा 6 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो चीज़ सड़ भी रही होगी तो पता नहीं चलेगी, पेट में जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। आप भी वही करते हैं, बाज़ार से जाकर के 50 ग्राम टेस्टी का पैकेट, 50 ग्राम इसका पैकेट, 50 ग्राम का पैकेट ले लेंगे। मान लीजिए आपके घर के अंदर कोई मेहमान आया है तो आप ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करते, 200-400 रुपये निकालेंगे, 4 प्रकार के नाश्ते निकाले, बाज़ार से खरीद करके लाए, 100 ग्राम का पैकेट, 5 प्लेट में खोला और सामने वाले को धरा, बोले तुम खाओ और यहाँ से जाओ। कंपनियां लगातार डेवलप हो रही हैं, क्योंकि हल्दीराम की अहिंसा और हमारी अहिंसा एक तो नहीं है, है ना। आपके यहाँ एक नया ब्रांड चलता है, कौन सा चलता है इस मार्केट में? बीका जी। हाँ, उसकी अहिंसा और हमारी अहिंसा एक नहीं है बंधुओं। हमको बस ये तय करना है, हम कुछ भी चीज़ अपने जीवन में उपयोग कर रहे हैं, ये केंद्र में इसके अहिंसा है कि नहीं। मोहल्ले में एक जैन परिवार ऐसा भी तैयार करिए जो बाजार के जैसा नमकीन खाने पीने की चीज़ों का टेस्ट मेंटेन करता हो। हर मोहल्ले में एक जैन व्यक्ति को इस तरीके का इंटर ऑफ होम बिजनेस करना चाहिए। क्या है, हमारे यहाँ अचार बनता है, आपके यहाँ का अचार और बाज़ार के अचार में आप कोशिश करिए टेस्ट एक जैसा हो जाए, ना भी हो तो भी चलेगा। घर के अंदर पापड़ सेकना नहीं है, पापड़ बनाना नहीं है, तो वो जैन महिला काम करती है। हमारे यहाँ शुद्ध सोले के पापड़ मिलते हैं। बाज़ार का पापड़ 140 रुपये किलो, उस महिला का पापड़ 210 रुपये किलो, लेकिन हम 140 की अपेक्षा 210 वाला ले लेंगे, क्योंकि हमको इस बात से संतुष्टि है, इस पापड़ को, दाल को छाना गया है, व्यवस्थित तरीके से सोधा गया है, मसाले सोध करके मिलाए गए हैं, शुद्ध बना है। शुद्ध के लिए 50 रुपये ज़्यादा लेना पड़े तो चलेगा। इतने तो अमीर बनो, वैसे तो बहुत अमीर हैं आप, 6 खंड के अधिपति होंगे, घर के अंदर 15-15, 20-20 AC लगा होगा, लेकिन जब सब्जी वाली के यहाँ सब्जी खरीदने जाते हैं तो बार्गेनिंग भी आप ही करते रहे, इतना लूट रही है, 2 के 10 रुपये के 3 दे दो, वो कहते हैं नहीं 2 से ज़्यादा नहीं आते, 1 ज़्यादा दे दो। कहाँ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं? नींबू खरीदने में कंप्रोमाइज़ है, और जब ऊपर यहाँ पे इतनी सी डिब्बी लगाई 1350 रुपये की, मुंह में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, नो बार्गेनिंग। उसने बिल जोड़ा, हमने चुपचाप 5000 की एक गड्डी निकाली, उसके हाथ में धर दी, उसने चुपचाप पैसे दिए, लिए और हम वापस कर गए, थैंक यू मैम बोला और चलता बना। सब्जी वाली से बार्गेनिंग, नियम ले लो, 100 रुपये तक का कोई सामान खरीदेंगे उसमें बार्गेनिंग नहीं करेंगे।
100 रुपये तक के सामान में कितने अमीर हो जाएंगे आप, कितने गरीब आप और कितना अमीर वो, है ना। कोई चीज़ है 65 रुपये किलो बोली, बाज़ार में 62 मिल रही होगी, अब भैया जैन है तू दे 3 रुपये और गला। क्यों? महाराज से नियम लिया है 100 रुपये तक की चीज़ में कोई बारगी नहीं करेगी। कितने बड़े अमीर सामने वाले होंगे और आप कितने गरीब। ये अहिंसा हर चीज़ पे जोड़ लीजिए। आज जब मैंने खून की धार देखी तो मन फिर से द्रवित हो गया। पहले तो होता था, मतलब जब कभी भी बकरीद वगैरह आती थी तो बस इतना ही होता था कि जहाँ पर रोज़ बकरा बंधता था, आज वहाँ पर वो बकरा दिख नहीं रहा है, इतना ही होता था बस। कभी रोड में खुल्लम खुल्ला नहीं होता था, अब रोड में खुल्लम खुल्ला एरिया वाइज आदमी हिंसा फैला रहा है। लगातार एप्पल का मोबाइल लेता है, जूम करके बेहतरीन वीडियो बनाता है, वीडियो बना करके सोशल मीडिया कंटेंट पर अपलोड करता है। आपके मोबाइल तक वो चीज़ पहुंचती है, आपकी नज़रों में जो दया की कीमत थी वो स्क्रीन पर देखने पर धीरे धीरे ख़त्म होती है। दुनिया में कोई भी बड़ा पाप होगा नज़रों से शुरू होगा। आपने पहले देखने की आदत डाल दी। सफ़ेद गाय बैठी है, उसने गला उठाया, ऐसा रगड़ा, खींच दिया, भलभला रहा है खून। आप उस दृश्य को देखने के आदी हो रहे हैं, दृश्य को देखने के आदी हो रहे हैं। फिर उसी दृश्य से मिलती जुलती चीज़ें आपको मार्केट में मिल रही है। अभी एक जगह रोक करके आया, बच्चा मान गया हमारी बात। वेज बिरयानी सेंटर लिखा था, जय श्री राम वेज बिरयानी सेंटर। उसको बुला, मैं उसके हार करके लौटा, मैंने उसकी ठेले पे खड़ा हुआ, मैंने कहा इसमें से बिरयानी शब्द हटा दो, इसमें तला चावल रख दो, फास्ट फूड रख दो, कुछ भी कर दो, बिरयानी शब्द वेज के साथ शोभा नहीं देता। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।